हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 2 और 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 2। हमारा जो अनुच्छेद 2 है या जो आर्टिकल 2 है वो क्या बोलता है कि जो संसद है वो संसद विधि बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, किसके पास अधिकार है नए राज्यों का गठन करने का अधिकार? संसद के पास। और जब भी वो ऐसी विधि बनाएगी तो उस विधि के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है? आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पूर्व अनुमति से मतलब राष्ट्रपति को आपको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे समझ में आपको कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ जो विधि है ये साधारण बहुमत को प्रदर्शित करती है कि अगर संसद में साधारण बहुमत से कोई नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस राज्य का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या हमने कभी किसी राज्य का गठन इस विधि के तहत किया है? तो हाँ, हमने अनुच्छेद 2A जोड़ा था 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था। क्या दिया था हमने? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा। और वहीं एक साल बाद 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 3 है वो कहता है कि संसद विधि द्वारा वर्तमान राज्य की नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जो संसद है उसके पास क्या अधिकार है कि जो वर्तमान में राज्य है उनके नाम में, उनके क्षेत्र में, उनके सीमा में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। जो क्षेत्र है उसको कम या अधिक भी कर सकती है। पर जो इस प्रकार की विधि है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखी जाएगी। यहाँ अनुमति का मतलब राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। ठीक है, और वही बात है कि विधि मतलब साधारण बहुमत। अगर संसद में अगर इस प्रकार का विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो वर्तमान राज्य में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब वो परिवर्तन उसके नाम में भी हो सकता है, क्षेत्र में भी हो सकता है और उसकी सीमा में भी हो सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश से हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ अलग कर एक नया राज्य बनाया। ठीक है, कब बनाया? वर्ष 2000 में। ठीक है, इसके अलावा और भी उदाहरण है हमारे पास। जैसे उत्तरांचल को हमने उत्तर प्रदेश से अलग किया, बिहार से हमने झारखंड को अलग किया। तो ये सब हमने कैसे अलग किया? किस अनुच्छेद के तहत किया? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत है। और अनुच्छेद 3 के तहत हमें दिख रहा है कि किसी भी वर्तमान राज्य के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने में जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। अब हमें देखते हैं कि किस प्रकार अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों में अंतर है। तो जो हमारा अनुच्छेद 2 है वो बताता है कि नए राज्यों का गठन, जो वर्तमान में राज्य है उसकी बात नहीं करता है। वर्तमान के अलावा जो अगर भविष्य में हमें किसी नए राज्य को बनाना है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए जो भूटान है, भूटान का प्रवेश भारत में कराना है तो उसको भारत का एक राज्य बनाना पड़ेगा। तो किसके तहत बनाया जाएगा? वह बनाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, इससे सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, मतलब जो वर्तमान में राज्य है उनके अलावा हमें नया राज्य बनाना है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 का यूज किया जाएगा। और वहीं वर्तमान के जो राज्य है उनसे हमें नया राज्य बनाना है या उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उनकी सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? अनुच्छेद 3 का। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ में कि अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है। और एक और बात, यहाँ पर पूरी शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास, यानी सेंट्रल के पास, संसद के पास है। यहाँ पर राज्यों को पास उतनी पावर नहीं है। तो इस रूप से जो हमारा संविधान है कहीं ना कहीं एकात्मक रूप में हमको दिखाई देता है। आया समझ में? चलिए